आपने अक्सर सुना होगा लोगों को बोलते हुए कि एक अच्छी ओपनिंग सीख लो, एक अच्छा डिफेंस सीख लो और तुम्हारा चेस काफ़ी अच्छा हो जाएगा। तुमने मुझे बोलते हुए सुना होगा कि भाई अच्छी ओपनिंग सीखो, बिकॉज मैं खुद ही अपने चैनल पे बहुत ओपनिंग सिखाता रहता हूँ। लेकिन मैं तुम्हें आज एक इंसान के बारे में बताना चाहता हूँ जो कि विदाउट कोई अच्छी ओपनिंग के भी गेम को जीत जाता है। लाइक एक इतनी बेकार ओपनिंग जिसको एंजन रेटिंग पहले मूव पे ही +1.4 रेटिंग देता है, यानी कि वाइट के फेवर में। उस शख्स का हम आज मैच देखने वाले हैं गाइस। उस शख्स का नाम है मैग्नस कार्लसन एंड दिस इज द मैच बिटवीन मैग्नस कार्लसन एंड वन फीडे मास्टर प्लेयर एंड उसकी रेटिंग कुछ 2600 के आसपास रेंज करती है। मैच की डिटेल्स मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है, तो वहाँ पे देख लेना, ठीक है। तो इस पूरी कंडीशन में लाइक जो वाइट है, जो फीडे मास्टर थे हमारे, उन्होंने प्ले किया है E4 द स्टैंडर्ड किंग्स पॉन ओपनिंग। गेस व्हाट मैग्नस कार्लसन प्लेड G5 द बॉर्ग डिफेंस। लाइक तुम्हें पता है ये एक मिस्टेक है इन दी ओपनिंग, और एंजन रेटिंग में तुम्हें दिखाऊं इट्स एक्चुअली +1.4 +1.4 एंजन रेटिंग पहले मूव में ही। बट फिर भी मैग्नस जीत जाएगा, पता है कैसे? तो आफ्टर दिस D4 जस्ट कंट्रोलिंग द सेंटर, यहाँ पे फीडे मास्टर एकदम प्रॉपर ओपनिंग रूल फॉलो करते हुए कंट्रोलिंग द सेंटर इन द फर्स्ट प्लेस वही कर रहा है। यहाँ पर हमें मिलता है H6 का मनूवर डिफेंडिंग दिस पॉन एंड लेटर फेजेस पे बिशप को यहाँ पे पी एनकेडो करने के लिए। नाइट डेवलपमेंट कंट्रोलिंग दिस स्क्वायर, हालांकि यहाँ पे अच्छा मूव था H4 जस्ट चैलेंजिंग दिस G5 स्क्वायर राइट एट द बिगिनिंग, बिकॉज अगर इसको चैलेंज नहीं किया और ये भाई साहब आगे बढ़ गए तो फिर नाइट यहाँ डेवलप नहीं हो पाएगा, ये प्रॉब्लम वाइट फेस करेगा आगे। तो वी हैव पॉइंट टू D6 की ताकि सेंटर पे कंट्रोल हो सके। अब मैग्नस कुछ तो करेगा ना सेंटर पे कंट्रोल करने के लिए। पॉइंट टू H4 अब आता है, बट पॉन मूव्स फॉरवर्ड कंट्रोलिंग दिस F3 स्क्वायर। यहाँ पे आता है बिशप। अब बिशप क्यों आया है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सिंस नाइट यहाँ पे डेवलप नहीं हो सकता तो फिर नाइट जो है वो इन सभी स्क्वायर पे कंट्रोल नहीं कर सकता। जब यहाँ पे जब कंट्रोल नहीं होगा तो सेंटर थोड़ा वीक हो जाएगा, दैट इज वाई बिशप आता है ताकि वो सेंटर पे इधर से और पॉन के फॉरवर्ड को मार्च पे सपोर्ट कर सके। यहाँ पे आता है नाइट टू C6, देन वी हैव नाइट GE2, नाइट F6। नाउ ये पॉन थोड़ा बहुत अंडर प्रेशर है। देन वी हैव बिशप डेवलपमेंट, यहाँ पे आता है बिशप Fianchetto। अब तक सब कुछ नॉर्मल डेवलपमेंट चल रहा है, क्वीन D2 इट इज फाइन। यहाँ पे हमें देखने को मिलता है A6 मार्चिंग फॉरवर्ड एट द B5 हिटिंग ऑन द बिशप। अब गाइज जब भी तुम लाइक वेन एवर यू प्ले सम काइंड ऑफ ट्रैश ओपनिंग्स जैसे ये वाली या फिर ये वाली, तो यू मस्ट बी वेरी ऑफ दिस बिशप पेयर्स। वाई? क्योंकि अगर तुमने अपने B5 या फिर अपने G5 के पॉन को खोल दिया तो रुक्स के जो अटैक्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, रुक्स का खतरा बहुत बढ़ता है, रुक पे अटैक बहुत तगड़ा हो जाता है। तो फॉर दैट यू नीड टू टेक केयर ऑफ दीज ओपोनेंट बिशप्स, और उनको ट्रेड करना ही सबसे अच्छी बात होती है इन तरह के ट्रैश ओपनिंग्स में। अगर तुम देखोगे किंग्स इंडियन डिफेंस तो उसमें डार्क स्क्वायर बिशप को ट्रेड करते हैं। रहती ओपनिंग नहीं, यहाँ से नहीं, रहती ओपनिंग में लाइट स्क्वायर बिशप जो ऑपोनेंट का था उसको ट्रेड कर लेते हैं। अगर हम कैटलाइन की बात करें तो उसमें ऑपोनेंट के दोनों बिशप्स को निपटा देते हैं अपने नाइट से, एंड वी हैव अ गोल्डन पेयर बिशप। तो ये कुछ टेक्निक होती है जब भी तुम ऐसा कोई ट्रैश ओपनिंग खेलते हो। तो मैग्नस ने भी यही किया है, अभी देखना जरा। तो वी हैव पॉइंट टू A4 जस्ट ब्लॉकिंग दिस B5 अटैक, E6 जस्ट मार्चिंग फॉरवर्ड ऑन द D5 स्क्वायर। यहाँ पे आता है F3 जस्ट हिटिंग ऑन द पॉन। अब इस पॉइंट पे क्योंकि यहाँ पे हम डिफेंड कर रहे हैं, हम मतलब मैग्नस विद द ब्लैक, मैग्नस इज डिफेंडिंग, तो ही प्लेड D5। नाउ यहाँ पे वाइट की चांस है, एंड सिंस बिशप इज इन द अटैक तो वाइट हैज 3 अटैकर्स ऑन द पॉन एट D5। इट्स 1, 2 एंड 3। हमारे पास भी 3 डिफेंडर हैं। अब यहाँ पे चेस में एक बहुत अच्छा रूल आता है अटैकर वर्सेस डिफेंडर वाला, कि इफ़ यू आर डिफेंडर, अगर तुम डिफेंडर हो तो तुम्हें अटैकर को मैनेज करना पड़ेगा, तुम्हें अटैकर की बराबरी करनी है, टू इक्वलाइज द अटैकर। यहाँ पे 3 अटैकर है एंड यहाँ पे 3 डिफेंडर है, तो वी हैव इक्वलाइज द पोजिशन। बट इफ यू आर अटैकर यू हैव टू बी 1 मोर, और लाइक तुम्हें डिफेंडर से आगे बढ़ना पड़ेगा, यू हैव टू बी एटलीस्ट 1 मोर देन डिफेंडर। अब डिफेंडर भी 3 है, अटैकर भी 3 है, तो दैट मीन्स यस यहाँ पे ये हम जीत जाएंगे, बिकॉज हम डिफेंडर है तो हम जीत जाएंगे यहाँ पे। तो इसका ध्यान रखते हुए वाइट जो है वो बिशप को पीछे खींच लेता है। देन वी हैव पॉन कैप्चर्स पॉन हिटिंग ऑन द नाइट, पॉन टेक्स पॉन। अब यहाँ पे किंग साइड कासल नहीं हो सकता, खतरनाक। सो वी हैव पॉन कैप्चर्स पॉन हिटिंग ऑन द बिशप, हिटिंग ऑन द पॉन हियर, द पॉन कैप्चर्स पॉन। अब यहाँ पे एक बहुत ही अच्छा मूव था, वो था नाइट नॉट B4, हाँ ठीक है, नाइट B4, दैट वाज अ वेरी गुड मूव बाय द एंजन ऑल्सो। नाइट B4 एक्चुअली अटैक्स द बिशप। जैसा कि मैंने बोला कि जब भी कोई कैटलाइन या फिर कोई भी ट्रैश ओपनिंग या फिर कोई भी B5 या G5 का पॉन खेलते हैं तो बिशप को निपटाना पड़ता है। मैग्नस डिड द सेम थिंग बट विद अनदर बिशप, है ना। मैग्नस ने भी सेम किया बट नाइट G4 के पे गया डार्क स्क्वायर बिशप को मारने के लिए फर्स्ट।
तो वी हैव पॉन टू दिस E5. अब डार्क स्क्वायर बिशप मैग्नस ने क्यों चुना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज वी हैव अ डार्क स्क्वायर बिशप जो कि फियानकेटा हो चुका है और रुक्स का थोड़ा सा लाइक फाइल प्रॉब्लम में चल रही है, एंड दैट इज वाई फर्स्ट मैग्नस ने टारगेट किया डार्क स्क्वायर बिशप को. सो वी हैव कैप्चर्स. नाउ वी हैव पॉन टू दिस H5 and why H5. अगर if you will ask me, I'll tell you it's because bishop H6 hitting on the queen and defended by the rook. तो queen की पोजीशन थोड़ी सी खराब हो जाएगी. Queen if moves away then हम लोग यहाँ पे कभी भी हमला कर सकते हैं, because there is a two defenses and only one, sorry हाँ they, because there are two attackers and only one defender, तो yes हम इस pawn को जीत जाएंगे. तो there are multiple things here. While playing this match, जब ये मैच मैग्नस कार्लसन टाइटल रूसे पे खेल रहे थे on the live, he said this thing, bishop H6 is my plan to attack and then to win this pawn. That's why I'm telling you. तो नाइट आता है just for a development. Then we have going to this E7. यहाँ पे pawn आता है C3 पे. अब देखो एक और चीज़, like if Magnus said this thing कि मुझे H6 पे जाना है, तो वो क्यों नहीं गया? That's because knight came to this E4. Let's say if bishop comes to this H6, there is a very potential threat of knight गोइंग फॉर द अटैक एंड जस्ट टेरिटरी के अंदर घुस जाना, और ये पॉन डिफेंड कर रहा है नाइट को. यू कैन अंडरस्टैंड दिस पॉन इज डिफेंडिंग द नाइट. तो ये नाइट कहीं से हिलेगा नहीं. मीनवाइल किंग ने अपना कास्टनेट्स खो दिए हैं. अब ये नाइट अगर यहाँ पे F6 पे बैठा रहेगा तो बहुत कुछ कंट्रोल करेगा ये नाइट, जो कि बहुत प्रॉब्लमेटिक चीज़ है फॉर द ब्लैक, एंड दैट इज वाई इस सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए मैग्नस डिडंट मूव हिज बिशप. इंस्टेड ही प्लेड क्वीन टू E7 जस्ट कंट्रोलिंग इट, बिकॉज इफ टेक लाइक इफ चेक वी हैव टेक एंड देन वी विल सिंपली विन अ पॉन. So that is why Magnus played Queen E2, E7 defending the square. We have pawn to C3. Why? Knight के यहाँ पे डेवलपमेंट को रोकने के लिए. Then we have Bishop D7 a development, that's fine. यहाँ पे आता है Queen to this F3 and that is actually a blunder. अभी देखो ये बहुत ही हाई क्लास ब्लंडर है. लाइक मैंने इस पूरे के पूरे मैच को एनालाइज किया जब मुझे पता लगा कि ओ क्वीन टू F3 इज अ ब्लंडर. तो ये ना एक लाइक इंजन लेवल ब्लंडर, ये ह्यूमन लेवल ब्लंडर नहीं है. यू माइट थिंक कि क्या मतलब इधर कहाँ से कुछ होने वाला है. देर इज नथिंग एक्चुअली. लाइक यू हैव टू लाइक engine, what engine suggest this move. Why? Because after captures we have knight captures pawn and then there is a fork here. Let's say queen defends the bishop and also defends herself. We take the bishop, queen takes. Now we have a bishop and they have two knights, but that doesn't matter anymore because उनका जो king है वो पूरा का पूरा open हो चुका है. Meanwhile we have multiple pawns here. Even if यहाँ पे white one pawn की lead पे चल रहा है, but still we have very great position. That is what engine is saying. So we have a castle जिससे directly attack जाता है queen पे. Let's say rook defends इस knight को. We have pawn to this E5, just controlling this important कि knight यहाँ पे कभी jump ही ना कर पाए. Then we have a castle and that is a mistake because we will capture and then rook is hanging and then the queen is also hanging. So therefore that was a wrong move. Best move was I guess B3. Yes, best. Okay, this is not a good move also. B3 was also not a good move. So इस point पे what does engine suggest? मैंने यहाँ पे थोड़ा एनालाइज किया था और engine suggest this move. But फिर हम लोग engine पे चले जाएंगे. We are not ह्यूमन एनी मोर. हम फिर इंजन पहुंच जाएंगे. इसके लिए आई डोंट थिंक इस लाइन को हमें लाइक ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत है. इट डजंट रियली मैटर एक्चुअली. मेरे को ये मूव पसंद भी नहीं आया एंड आई डोंट वांट रिकमेंड यू ऑल्सो कि तुम ऐसा कुछ करो बिकॉज इंजन रेटिंग डजंट शिफ्ट. इट जस्ट गिव यू पॉइंट में एडवांटेज, not anymore. So we have a castle and that is actually a fine move. Then here comes a very great mistake of this whole game, जिसमें वाइट के पास भले ही थोड़ी बहुत एडवांटेज थी. वाइट के पास यहाँ पे एडवांटेज थी +1.1 की, लेकिन वाइट ने वो सारी एडवांटेज गवा दी just by playing knight to C5 and that is actually a blunder. Like not a blunder, it's a mistake, proper वाली mistake. Why it's a mistake? Because there is a pawn at D4 which is defending two pieces simultaneously. और तुम्हें भी पता है कि चेस में कभी भी कोई एक पीस दो चीज़ों को डिफेंड नहीं कर सकता. इट हैज़ टू बी ओनली वन डिफेंडर पर पीस. देयरफॉर bishop captures lead to deflection of D4 pawn leads to capturing the knight and that is why that is actually a good move. Meanwhile this pawn is attacked twice. यहाँ पे वाइट ने यहाँ पे पॉन से बिशप कैप्चर नहीं किया. इंस्टेड वाइट डिड समथिंग एल्स. वाइट ने इस पॉन को कैप्चर कर लिया. अभी देखो तुमको लगेगा ओके देयर इज वन मोर थिंग लाइक जो वाइट कर सकता था. नाइट कैप्चर्स बिशप, दैट इज एक्चुअली द इक्वल ट्रेड. नाइट वर्सेस बिशप है ना, दैट्स इक्वल ट्रेड. एंड इन द नेक्स्ट मूव वी हैव पॉन कैप्चर्स द बिशप. दैट मीन्स white won a full bishop here, but that is not the case because we have knight captures the pawn hitting on the bishop which is attacked thrice. You can't even defend it by the rook because the attacker is the knight.
Therefore, queen to this f6, and now this is again a trap, because if you try to take it with the bishop, it's a blunder because you will lose the knight and every advantage you had. Therefore, knight captures the bishop, hitting on the king and also hitting on the pawn, and that's perfectly fine. That is what the chess is at the grandmaster level. Like समझ में हर एक मूव में ट्रैप है यहाँ पे. Knight captures the pawn, king captures, then we have bishop captures. That was the continuation that white chose, and यहाँ पे engine rating is 0.0. बराबर मैच चल रहा है. From the point g5 जब engine rating was plus 1.4, it is now equalized, and this pawn is hanging as well. There is a fork here. Moreover, हाँ हैंगे एज अ फोर केयर. ओके, सो मैग्नस ने इस पॉन को कैप्चर नहीं किया. इंस्टेड मैग्नस प्लेड किंग टू b8, विच वॉज अ फाइन मूव, जस्ट डिफेंडिंग द किंग, बट एक्चुअली दैट्स अ ब्लंडर एंड अ मिस्टेक. इंजन नहीं बोल रहा, बट दैट इज एक्चुअली मिस्टेक, बिकॉज बिशप कैप्चर दिस पॉन इज ऑन द वे. जी हाँ, बिशप इस पॉन को कैप्चर कर सकता है, लेकिन वाइट ने कैप्चर ही नहीं किया इस पॉन को. क्यों मुझे भी नहीं पता, आई डोंट नो. वाइट प्लेड रुक टू a3, लाइक ब्लंडर है ये, बिकॉज नाउ like yes, knight captures the pawn. Yeah, this is a fork. So queen defending the bishop, but we take, and then guess what, it's just the same thing. Bishops are traded and we have a dark like light square bishop. Perfect. Queen to this d6, and it is actually a mistake. This rook movement from a1 to a3 alone dropped the rating from 0 to -3.8, nearly -4 के हिसाब से रेटिंग ये ड्रॉप करता है. तो यहाँ पे नाइट कैप्चर्स द पॉन, हिटिंग ऑन द क्वीन एंड द बिशप. दैट्स अ 4 क्वीन डिफेंस. वी टेक द नाइट, क्वीन टेक द नाइट, एंड यहाँ पे रेटिंग चल रही है -4.6, बट मैग्नस डिड ब्लंडर अगैन. ही प्लेड क्वीन टू d6. अब देखो यहाँ पे ये इतना बड़ा भी ब्लंडर नहीं है, इट जस्ट अगेन इंजन लेवल ब्लंडर, ठीक है. बट यहाँ पर रेटिंग जो है वो -4 से -2 पे पहुँच जाती है, तो इतना वो प्रॉब्लम नहीं है. ब्लंडर इसलिए है बिकॉज यहाँ पे जो किंग है वो आइसोलेट हो जाएगा. वो कैसे मैं बताता हूँ. वो वी हैव इंटरमीडिएट चेक हेयर, रुक मूव्स अवे, कैप्चर्स एंड गेस व्हाट, ये किंग जो है वो अब आइसोलेट हो गया. तो मीनवाइल ये जो पॉन्स हैं ये आगे बढ़ सकते हैं, एंड देयर इज नो गुड वे, लाइक इट्स नॉट दैट मच प्रॉब्लम, अ बिग डील, बट इंजन है, इसको लग रहा है ब्लेंडर है तो दिखा देता है. सो दैट इज़ द केस. हालांकि यहाँ पे ऐसा कुछ हुआ नहीं था, आई गेस चेक मिला था, किंग मूव्स अवे. हाँ, ओके, सो एक्चुअली यहाँ पे यही हुआ था कि आफ्टर द क्वीन टू दिस d6 देयर वाज अ डेफिनेटली अ चेक. वाइट ने चेक दिया था, किंग मूव्स अवे ना, बट वाइट ने यहाँ पे कैप्चर नहीं किया मैग्नस की क्वीन को. वाइट सिंपली प्लेड अनदर चेक, सो किंग मूव्स अवे. नाउ देयर इज वन मोर थिंग, देयर इज जस्ट वन मोर थिंग विच आई वांटेड टू टेल यू गाइज. आई हैव थॉट इट लाइक प्रॉपर तरीके से. हाँ, इस पॉइंट पे. सो आफ्टर दिस नाइट कैप्चर द पॉन एट e5, देयर वाज अ फोर्क, राइट, बट देयर वाज वन वेरी गुड मूव, नॉट वेरी गुड मूव, विच लुक्स लाइक अ गुड मूव. एक ऐसा मूव जो कि लगता था कि काफ़ी खतरनाक हो सकता है, बट it was not. Let me show you. If rook comes to this b3, that is actually inaccuracy. क्यों? अगर किंग यहाँ जाएगा, that's a checkmate. हाँ, that's a checkmate. अगर किंग यहाँ पे ऊपर जाएगा, that is still a checkmate. तो आखिर किंग जाएगा कहाँ पे? आखिर वेयर कैन द किंग गो, बिकॉज देर आर ओनली 2 प्लेसेस और दोनों प्लेस में ही चेकमेट हो रहा है. तो आखिर यहाँ पे ब्लैक डिफेंड कैसे करेगा? द ब्लैक यहाँ पे डिफेंड करेगा बाय द बिशप. एंड इफ यू मे थिंक ओके आई कुड टेक द बिशप, उसमें क्या प्रॉब्लम है, बट देन यू विल लूज योर क्वीन इंस्टेड, एंड देयरफॉर क्वीन हैज टू गो बैक, एंड दैट इज वेयर guys you will find out a very great move. It's knight captures on d3, check. King can't go there because yes, knight is blocking, so king moves away. We have a discover check and attack on the rook, so king moves away, we capture. If the k take our knight, we'll just move our bishop, and guess what, in the instant we got 6 point lead, and that is why काफ़ी खतरनाक मूव था ये. तो just bishop to this b5 was the accurate defense here of the check. उसके अलावा कुछ भी करोगे तो ब्लैक चेकमेट खा के ख़त्म हो जाएगा. तो दैट वाज द थिंग, आई गेस हमने यहाँ तक कवर कर लिया था. हाँ, क्वीन यहाँ पे चेक देती है, दैट्स फाइन. किंग मूव्स अवे, यहाँ पे रुक आता है ऊपर की तरफ. वी हैव अ बिशप टू द c6 हिटिंग ऑन द रुक, एंड दैट इज एक्चुअली अ मिस्टेक. दैट इज एक्चुअली थिंग लाइक लुक्स लाइक अ मिस्टेक. इट लुक्स लाइक अ मिस्टेक बिकॉज वी हैव रुक टू दिस d4 कि ताकि ये पूरे के पूरे जगह पे लाइक अटैक मार सके, एंड देन धीरे धीरे जस्ट किंग पे और भी हमला और प्रेशर आए. बट वाइट सिंपली डिफेंडेड हिज रुक, एंड दैट इज एक्चुअली मिस्टेक. वैसे ये लाइक ब्लेंडर इतना खास नहीं है. रुक इज अटैकिंग ऑन द f7 स्क्वायर, दैट्स द ओनली थिंग कि रुक यहाँ पर आया और खुद को डिफेंड करने के लिए भी. यहाँ पे पॉन आता है e5 पे, जस्ट नेग्लेक्टिंग दिस पॉन बिकॉज इफ कैप्चर देर इज अ मिस्टेक बिकॉज वी कैन सिंपली गो फॉर अ चेक हेयर. लेट्स से किंग मूव्स अवे, देर इज वन मूव लाइक रुक टू g8 जो कि यहाँ पे कंट्रोल करता है, और ये भाई बहुत ही मस्त मूव हो जाएगा. जो लेट्स से वाइट यहाँ पे प्ले करता है रुक कैप्चर द पॉन, देन दैट जस्ट मेट इन वन बिकॉज बिशप काफ़ी एक्टिव है
यहाँ पे, तो क्वीन को आना पड़ता है, बट वी कैप्चर इट एंड देन 7 मूव में चेकमेट हो जाएगा। तो दैट इज़ द थिंग जो कि आपको समझनी बहुत इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पे रुक हट नहीं सकता इस पोजीशन से, दैट इज़ वेरी क्रूशल। सो पॉन आता है यहाँ पे A5 पे, देन वी हैव रुक टू G8, अपना वही वाला प्लानिंग चेकमेट वाली राह पे, आफ्टर चेक वी हैव द चेकमेट हियर। सो नाइट यहाँ पे रुक के मूवमेंट को ब्लॉक कर देता है, बट वी डोंट केयर बिकॉज देर इज स्टिल अ चेकमेट, चाहे कुछ भी हो जाए, एंड इट्स क्वीन टू दिस D1 बिकॉज रुक से डिफेंडेड है। किंग मूव्स अवे, वी हैव दिस मनूवर। वैसे तो वाइट ने यहाँ पे कैप्चर कर लिया, तो यहाँ पे रिजाइन दे दिया वाइट ने, बट देर वॉज अ कंटिन्यूएशन ऑफ दिस मूव, लाइक आफ्टर दिस वी हैव अ चेक, बिशप से डिफेंडेड है, दिस मूव्स अवे, वी हैव टेक्स check, like king moves away, and then final blow, checkmate. That is how the checkmate occurs. So guys, that was all the match between Magnus Carlsen and the FIDE Master, and I hope you have liked it. The match ended there जब यहाँ पे white को अपनी queen sacrifice करनी पड़ी, and then Magnus simply won this game. So that was the match. I hope guys you have liked the analysis. मैंने जितना हो सके उतना, like जो हमें move natural लगते हैं उतना मैंने analyze करने का try किया है. I hope you have liked the analysis. अगर कोई गलती हो गई हो तो you can tell me, because I want to increase the ability to analyze grandmaster matches more, because इस channel पे मुझे यही करना है, and that is actually the good thing, जिससे आपको सीखने को मौका मिले, मुझे भी सीखने का मौका मिले, and that is why let's help each other. Okay, so guys, do like, share, comment, subscribe channel. I will meet you next video. Till then, take care.